मेरा नाम अंजलि है। ये नाम मुझे मेरी दादी ने दिया था। इन दिनों हम गांव में रहते थे। जब बड़े भाई की शादी हुई, मैं 8वीं क्लास में थी। शादी के कुछ दिन बाद भाई का ट्रांसफ़र उस शहर में हो गया जहाँ की भाभी थी। भाभी के घर जाने के लिए वहाँ 30 मिनट लगते थे। इस वजह से भाभी बहुत खुश हो गई और भाई मुझे भी अपने साथ ले गए, क्योंकि उनके ड्यूटी जाने के बाद भाभी घर पर अकेली रह जाती थी। भाभी मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरा अच्छे से ख्याल रखती थी। भाई अक्सर काम से बाहर जाते, 2 से 3 दिन में वापस आते, जिस वजह से घर का सारा सामान हम दोनों को लाना पड़ता था। और आज सुबह की भी भाई 2 दिन के लिए वापस लौटेंगे ऐसे बोलकर गए थे। सुबह सारा काम खत्म होने के बाद भाभी और मैं शॉपिंग करने के लिए निकल गए। हम साड़ी की एक दुकान में गए। दुकान के अंदर ही भाभी अचानक सहम सी गई। मैंने देखा तो वहाँ 2-3 लोग बहुत खूब जोर जोर से हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। तो भाभी मैं पूरी दूसरी साइड जाकर साड़ियाँ देखने लगी। कुछ देर बाद एक व्यक्ति दुकान के स्टोर की तरफ भागता हुआ गया और उसने स्टोर बंद कर दिया और एक मेरी गर्दन पर चाकू रखते हुए बोला, आरती आज तुम फंस गई हो, आज देखो तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जब मैंने भाभी का नाम उसके मुँह से सुना तो मैं चौंक गई और भाभी को पकड़ कर दुकान के पीछे वाले कोने में ले गया और वहां ले जाकर उस भेड़िए ने भाभी की इज्जत नोच खाई और बोला, आज मेरा बदला पूरा हो गया। और धमकी देते हुए कहा, अगर पुलिस या किसी और को बताने की कोशिश की तो दुकान के कैमरे में तुम्हारी फिल्म है, तुरंत वायरल कर दूंगा और तुम किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मैं और भाभी रोते हुए घर आ गए और उसकी धमकी के डर के मारे हमने किसी को बात नहीं बताई। बात ये भी थी कि वो दुकानदार भाभी से शादी करना चाहता था, लेकिन भाभी ने उसे एक दिन इसी बात के लिए कड़ी थप्पड़ लगा दी थी, जिसके नतीजा भाभी ने सोचा भी नहीं था इतना भयानक होगा। भाभी सारी रात सदमे में पड़ी रही। जब रात के वक्त उठी तो किचन में गई, समझी नहीं भूख लगी होगी और मैं भी भाभी के पीछे पीछे किचन में आ गई। देखती हूँ कि भाभी अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल रही थी और खुद आग लगाने में लगी। ये देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैंने भागकर उसके हाथ से माचिस छीन ली। भगवान के लिए मुझे मर जाने दो, मैं तुम्हारे भाई के लायक नहीं रही, मुझे मर जाने दो। वो दूर तक मुझे लिपट तक रोती रही। जैसे जैसे करके मैंने उसको कमरे में लाई और उसके कपड़े बदलवाए और बोली, भाभी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपको अपनी जान से ज़्यादा मानती हूँ, फिर भला मैं आपको कैसे मरने और फिर आपकी हमसे गलती क्या है? गलती तो उन लोगों की है जिन्होंने तुम पर ये जुल्म किया है, मरना तो उन लोगों को चाहिए। और मैंने भाभी का वादा लिया कि आज के बाद आप जान लेने की कोशिश नहीं करेंगे। भाभी ने मुझसे वादा लिया कि तुम रोज़ किसी को न बताओ, वरना मेरे और तुम्हारे भाई की सारी जंग में रुसवाई हो जाएगी। भगवान का शुक्र है कि भाई 2 दिन का बोलकर 4 दिन में वापस आया। जब तक स्थिति नॉर्मल हो चुकी थी, मैंने और भाभी ने इस राज को हमेशा के लिए दफन कर दिया और भाभी कभी किसी को इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। कुछ दिन हम शहर में रहकर वापस गांव आ गए, क्योंकि भाई का काम वहाँ ख़त्म हो गया था। जहाँ अब हम भाई को काम पर जाना था, वहाँ हम लोग उनके साथ नहीं जा सकते। भाभी अब चुप चुप सी रहती थी, अपने आप ही भाई का मुजरिम समझती। हालांकि मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई और कुछ दिन बाद घर में मेरी शादी की भी तैयारी होने लगी। मुझे इनकी बहुत ही उम्मीद ना थी कि इतनी जल्दी मेरी शादी कर देंगे। खैर, मौत की तरह शादी की डेट फिक्स होती है। मेरा रिश्ता पड़ोस की में एक औरत ने कराया था जो मेरी मम्मी के जानने वाली थे। गांव में हमारे कुछ ज़मीन थी जिसे बेचकर पापा ने 15 दिन के अंदर खूब धूमधाम से मेरी शादी कर दी। मैं किसी को कुछ ना बोल सकी। मम्मी पापा ने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि तू क्या चाहती है। मैंने भी उनकी सारी बात मान ली, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरे आगे पढ़ने और कॉलेज लाइफ देखने के सपने कहीं दफन होकर रह गए थे। बस भाभी का ही सहारा था, वो जो हादसे के बाद बिल्कुल चुप चुप रह गई थी। घर के किसी भी मामले में बोलती ही नहीं थी। जिसके साथ मेरी शादी हुई उसका नाम अमित, जो दिखने में बहुत सुंदर और बात करने में बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ टाइम बाद पता चला कि गठिया खानदान में था और उसका एक राज जो आज तक किसी को नहीं पता। उसकी किसी और नाजायज संबंध थे
और उसका एक बेटा भी था जिसको सबसे छुपाकर उसने दूसरे शहर में रखा हुआ था जहाँ वो काम करता था। उसका ये राज मुझे भी तब पता चला जब मैंने एक दिन अचानक फ़ोन पर बात करते सुन लिया था और मैंने अमित से इस बात पर लड़ाई की कि वो मुझे मायके छोड़ आए। इतना कहना था कि वो मुझे मायके लेकर छोड़ गए, कुछ खर्च भी नहीं दिया। अब मुझे मायके में 4 महीने हो गए थे। अगर पापा उसको फ़ोन करते तो फ़ोन न उठाता, ना ही घर मिलता। मुझे मायके में कोई कुछ बोल देता तो मुझे बहुत एहसास होता और मैं रो पड़ती। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। एक दिन अमित की कॉल और वो बोला कि मैं तुम्हें एक शर्त पर लेने आऊँगा। अगर तुम अपने पापा से तुम्हारी छोटी बहन की शादी मेरे भाई से करने को मना लो। पहले तो मैंने मना कर दिया, फिर सोचा अमित का भाई तो एक अच्छा लड़का है, क्यों न पापा को बात करूं। इसके लिए मेरी हालत भी ठीक हो जाएगी, अपनी ससुराल भी चली जाऊंगी, छोटी भी बहुत खुश रहेगी। मेरे पापा ने साफ मना कर दिया, पर मैंने समझाने और हालत पर तरस खाकर उन्होंने कुछ टाइम बाद शादी के लिए बोल दिया और अमित आकर मुझे ले गई। मैंने सोचा अब मेरे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करेगा, सब अच्छे से रहेंगे, लेकिन मैं गलत थी। अभी भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, लेकिन मैं दोबारा अपने मायके जाकर मम्मी पापा पर बोझ नहीं बनना चाहती। इस डर के वजह से कुछ चुपचाप रह लेती और रुककर अपने मन को हल्का कर लेती। कुछ दिन बाद मैं प्रेग्नेंट। ये मेरी शादी के बाद की सबसे पहली खुशी थी। मम्मी को पता चला, वो बहुत खुश हुई, अमित भी बहुत खुश हुए और कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए। मैंने एक लड़के को जन्म दिया जो बहुत ही सुंदर था। अमित ने बहुत खुशियाँ बनाई, दोस्तों को पार्टी दी और कुछ दिन बाद मैं अपने मम्मी पापा से मिलने आ गई। इनकी खुशी के भी ठिकाने ना थे और मैं बहुत खुशी थी। अभी घर आए हुए 2 दिन हुए तो अपने घर वालों से ना ही तो कभी मिलेगी ना ही बात करेगी, ये बोलकर मेरा फ़ोन भी छीन लिया। इस बात को 4-5 महीने बीत गए थे। 5 महीनों में अमित ने मुझे बहुत मारा। जब भी जी आता मुझे पीट देता और जब भी जी चाहता जीता था, क्योंकि मेरी किसी से बात नहीं होती तो मैं किसी को बताती। जब मुझे वध करने के लिए क्षमता हो गई और अमित को भी मुझे तरस आ गया तो मैंने जैसे तैसे करके अपने मम्मी पापा तक ये सारी बात पहुंचा दी और पापा शाम तक ही पुलिस को लेकर मेरे घर आ गए थे और मेरी हालत देखकर मुझे रोने लगे। उन्होंने अमित को तलाक के लिए पेपर के साइन करवाए और अमित को पुलिस लेकर हवाले कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पापा मुझे घर ले आए और मेरी छोटी बहन का रिश्ता भी अमित के भाई से ख़त्म कर दिया। घर आकर मुझे पता लगा कि भाभी ने भी भाई को सब कुछ बता दिया जो उनके साथ हुआ था। भाई ने उसको कुछ दिन बोला, कहा कि तुम्हारी गलती नहीं थी, बस तुम्हें उसी वक्त बताना चाहिए था, लेकिन फिर भी भाई ने उसकी तलाश करनी शुरू कर दी। भाभी का दिल का बोझ भी हल्का हो गया था और मैं भी कुछ नरक से निकल गई थी। बहुत खुश थी और कुछ दिन बाद मेरी छोटी बहन की शादी हमने बहुत धूमधाम से की। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन मम्मी पापा को हमेशा मेरी चिंता रहती और मैं कभी कभी बहुत दुखी हो जाती, लेकिन भाभी मुझे समझाती, अंजलि तुम इतना मत सोचो, भगवान सब अच्छा कर देगा, उन पर विश्वास रखो, उन्होंने तुम्हें नरक से निकाला है तो स्वर्ग भी वही भेजेंगे, तुम बेफिक्र रहो। भाभी ने ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो जाती। भाभी और मैं मिलकर घर का सारा काम करते और जैसे खुशी खुशी रहते। दिन बाद भाभी ने एक सुंदर सी परी को जन्म दिया। अब मैं लगाने को घर में और एक सदस्य आ गई थी। अब मैं जल्दी जल्दी घर का काम निपटाती और अपनी परी को खिलाने में लग जाती और बहुत खुशी रहती। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी उदास नहीं होना चाहिए और हमेशा भगवान पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कोई आपका साथ दे या ना दे, लेकिन वो हमेशा देता है।